मैं इतनी पागल हूँ ना, 1 घंटे के ऊपर हो गया। मैंने फ़ोन चार्ज के लिए यहाँ पर लगाया था, लेकिन मैंने बटन ही ऑन नहीं किया। तो मेरा फ़ोन अभी उतना भी चार्ज नहीं है, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं आज व्लॉग शूट करूँगी, तो इसलिए फ़ोन को चार्ज पर रखा था। ट्रैवल व्लॉग होगा तो फ़ोन में ही शूट करूँगी इसलिए। लेकिन मेरा बैड लक, अभी मेरे फ़ोन की बैटरी डाउन है, तो मैं अभी पता नहीं मैं क्या करूँगी। तो हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ माधुरी और आज मैं जा रही हूँ मेरे वैक्सीन का 2nd डोज लेने के लिए। तो अभी मैं फटाफट रेडी हो जाती हूँ। यहाँ पर देखिए सारा किचन मैंने अभी क्लीन करके रखा है। आने के बाद खाना बनाऊंगी। और हाँ, कल रात को नहीं, कल दोपहर में हमारा सिलेंडर जो है वो ख़त्म हो गया था। और उसके बाद में मतलब मेरा ऑलमोस्ट खाना सब बन गया था। और कितनी कोइंसिडेंस, कितना अच्छा है कि लास्ट एक रोटी थी वो मैंने सेक दी, उसके बाद में गैस चला गया, मतलब सिलेंडर चला गया। तो हमारा खाना में जब भी ज़्यादा खाना मतलब सब बनाती हूँ, राइस, रोटी, सब्जी, दाल वगैरह, तो 2 टाइम हमें हो ही जाता है। और मैंने कल वैसे ही किया था, मतलब मन में आया, दाल रोटी सब कुछ बना दिया था मैंने। तो वही हमने शाम में, रात में भी खा लिया। तो रात में कुछ ज़रूरत नहीं पड़ी बाहर का कुछ मंगवाने की। और हमारे पास एक ही सिलेंडर है, सिंगल सिलेंडर है। लेकिन फिर भी हमें कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि हमारे पास इंडक्शन है। तो जब भी गैस चला, मतलब सिलेंडर चला जाता है, तो हम इंडक्शन पर बना लेते हैं। लेकिन अभी हमारे इंडक्शन जो है वो थोड़ा सा ख़राब हो गया था, तो हमने दे दिया। तो अभी हमारे पास इंडक्शन नहीं है। तो गैस ख़त्म, मतलब सिलेंडर ख़त्म होने के बाद हमें बहुत ही परेशानी होती है। अभी सोच रहे हैं 2nd सिलेंडर मतलब जो होता है वो भी हम ले लेंगे, लेकिन रखने में थोड़ी दिक्कत है, इसलिए हम नहीं ले रहे थे। लेकिन अभी लेना ही पड़ेगा। तो लकीली सिंगल सिलेंडर होने की वजह से हमें जल्दी मिल जाता है। तो कल दोपहर में ख़त्म हो गया था। 4-5 बजे हमने नंबर लगाया सिलेंडर का। और आज सुबह मॉर्निंग में 8, साढ़े 8 बजे, नहीं 9 बजे शायद सिलेंडर आ गया। तो इतनी दिक्कत नहीं हुई। लेकिन आज हम जल्दी उठ गए थे तो इसलिए। और आपको पता है मुझे चाय कितनी पसंद है। तो चाय की, मतलब अगर चाय नहीं पी तो मेरा हेडेक होना शुरू होता है, क्योंकि बहुत आदत हो गई है चाय की। तो देखिए मैंने क्या किया, मैंने इस केटल में चाय बनाई है। हूँ ना मैं असली वाली चाय लवर। और अभी इसमें दूध है, क्योंकि मैंने सबसे पहले चाय बनाई, मेरा टी शर्ट ना गीला हो गया, तो ऐसे दिखता है, मतलब यही वाला ग्रे वाला ही गीला होने पर ही ज्यादा दिखता है, वरना ऐसे कोई दूसरे मेरे टी शर्ट जो है वो दिखते नहीं है। अभी मैं चेंज ही करूँगी, क्योंकि अभी नहाकर मुझे जाना है वैक्सीनेशन के लिए। और पहले मैंने इसमें चाय उबाली, उसे निकाला, इसे अच्छे से वॉश किया। उसके बाद में इसमें दूध गर्म किया और वो फिर चाय में डाला। ऐसे करके हमने सुबह सुबह चाय पी ही ली। तो चाय का तो फंडा हो गया। लेकिन हाँ, आज हमारा ब्रेकफास्ट नहीं हुआ। जब सिलेंडर आ गया उसके बाद में मैंने माऊ को सूजी का हलवा बना कर दिया और हमने कुछ नहीं खाया। और अभी मैं खाली पेट वैक्सीन लूँ या ना लूँ वही सोच रही हूँ। तो मैं कुछ अभी फ्रूट खा लेती हूँ, क्योंकि अभी इतने जल्दी कुछ बनेगा नहीं। और मेरा जो स्लॉट है वो 12:30 का है और अभी 12 बज रहे हैं। जाने में मुझे 15-20 मिनट लग जाएंगे। यही पास में ले रही हूँ। और जहाँ पर मैंने पहली ली थी, हाजी अली के हॉस्पिटल में, मतलब हाजी अली के पास एक हॉस्पिटल है बाय रोड पर, सॉरी। तो वहाँ पर मैंने एक ली थी वैक्सीन। तो मैं सोच रही थी कि 2nd भी मैं वहीं पर लूँ, क्योंकि जब नई वैक्सीन आई थी ना, तो सबसे पहले गवर्नमेंट एम्प्लॉय वगैरह, डॉक्टर, नर्सिस, इनको ही दे रहे थे। तब विवेक की हो गई थी, क्योंकि वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही है, तो उनकी हो गई थी तब तो, मतलब अभी तो 84 डेज के बाद में 2nd वैक्सीन लगती है, लेकिन तब महीना या 1.5 महीने के बाद लग रही थी। तो उन्होंने एक ली थी केम हॉस्पिटल में और दूसरी ली थी कस्तूरबा में। तो उनको ना थोड़ा, मतलब जब वो वैक्सीन फुल्ली वैक्सीनेटेड होने के बाद जो सर्टिफिकेट मिलता है उसमें उनकी गड़बड़ हो गई थी, तो उनको सर्टिफिकेट नहीं मिल रहा था। फिर कस्तूरबा हॉस्पिटल में उन्होंने 4-5 बार वो जाकर आए, उसके बाद में उनका काम बना और उन्होंने वो करेक्शन करके दे दिया उनको। तो मैं भी वही सोच रही थी कि मेरा ऐसा कुछ ना हो, तो इसलिए मैं एक ही जगह पर लेना चाहती थी। लेकिन जहाँ पर मैंने पहले ली थी वहाँ पर अभी बंद है, वहाँ पर वैक्सीनेशन नहीं हो रहा है शायद। तो अभी मुझे यहाँ 7 रास्ता के पास एक स्लॉट मिला है अवेलेबल, तो मैं वहाँ से ले लूँगी। लेकिन विवेक ने कहा है कि
वहाँ पर ऐसा कुछ होगा नहीं, मतलब सर्टिफिकेट का कुछ इशू नहीं होगा। तो आई ट्रस्ट विवेक, तो इसलिए मैं जा रही हूँ। अगर सर्टिफिकेट का कुछ लोचा हो गया तो विवेक देख लेंगे। तो बहुत बकबक कर ली, अभी जा रही हूँ। आज फाइनली मैं फुल्ली वैक्सीनेटेड होने वाली हूँ। और पहली वैक्सीन जब मैंने ली थी तो मुझे तकलीफ हुई थी, मतलब बुखार आया था, थोड़ी सी चक्कर आ रही थी, मुझे हेडेक हो रहा था थोड़ा सा, और कुछ नहीं। उन्होंने क्रोसिन खाने के लिए कहा था, तो मैंने 2-3 क्रोसिन खा ली। 2 दिन लगे मुझे, लेकिन हाथ बहुत दुख रहा था, 4-5 दिन मेरा हाथ दुख रहा था। उसके बाद में मैं कंप्लीट नॉर्मल हो गई। लेकिन अभी सेकेंड वैक्सीन कहते हैं कि ज़्यादा तकलीफ नहीं होती है। अभी देखती हूँ, मैं मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ ब्लॉग में शेयर ही करूँगी। और मुझे ना ऐसा लग रहा है कि मैं काफ़ी सालों के बाद कैमरा ऐसे उठा रही हूँ, ऐसा लग रहा है, क्योंकि अभी बीच में आई थिंक 1 वीक के ऊपर हो गया, गैप पड़ गया, मैंने कैमरा उठाया ही नहीं। तो अभी ऐसा लग रहा है कि कितने सालों के बाद ऐसे कैमरा पर बात कर रही हूँ, ऐसा लग रहा है मुझे। तो अभी फटाफट से मैं रेडी होती हूँ। माऊ तो यहाँ पर रेडी है, बेटी मैं आपको दिखाती हूँ। ए माउडू पिल्लू हाय कर। तो इसे मैंने अभी रेडी कर दिया है, क्योंकि विवेक आएंगे ऑफिस से। और हाँ, ये थोड़ा अभी निकालना बाकी है, जो आने के बाद करूँगी। जितना भी निकालती हूँ मारवी फिर से कर देती है, तो इसलिए अभी आने के बाद सब करूँगी। और विवेक ऑफिस गए हैं, ऑफिस से आने के बाद हमें जाना है, तो इसलिए रेडी होकर बैठती हूँ ताकि विवेक का टाइम वेस्ट ना हो। तो चलिए अभी नहा धोकर फिर आपको मिलती हूँ। सो गाइज अभी रेडी हो चुकी हूँ, सिर्फ बाल बनाने हैं, बाद में जाने के टाइम बनाऊँगी। आजकल मतलब ऐसे केरेटिन किया है तो अभी तो कुछ नहीं लगता, मतलब ऐसे भी खुले छोड़ के जा सकती, कुछ भी कर सकती बालों के साथ। पहले तो नहीं, बाल इतने बुरे कंडीशन में थे ना, तो मुझे ऐसे चंबू बांध के ही जाना पड़ता था, या बिल्कुल खुले नहीं छोड़ती थी, या फिर पोनी बांध लेती थी, या फिर ऐसे मतलब कुछ तो करके जाती थी। अभी कुछ नहीं, ऐसे भी जा सकती हूँ, लेकिन ना बहुत गर्मी है मुंबई में, इसलिए मैं बाल खुले छोड़ के जाना कम पसंद करती हूँ। ए लागेल ना तुला, इकडे बस इकडे। हाँ, तो अभी विवेक को कॉल करूँगी, थोड़ा और वेट करती हूँ, उसके बाद मैं कॉल करती हूँ। और हाँ, इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मुझे एनिवर्सरी पर, मतलब जुलाई में हुई थी, उसमें मुझे क्या गिफ्ट मिला था, वो मैं एक तो मैं अभी दिखा देती हूँ। तो ये देखिए, ये जो है, ये मैं आपको बाद में भी क्लोजअप में दिखाऊंगी। तो ये जो मंगलसूत्र है, ये मुझे एनिवर्सरी के 1 वीक पहले मिला था, मतलब एनिवर्सरी गिफ्ट ही मिला था। उसके बाद में और एक जो मुझे मिला है वो एनिवर्सरी के दिन मिला है, और वो डायमंड का मंगलसूत्र है। तो मैंने एक व्लॉग में शेयर किया था कि मैं दिखाऊँ या ना दिखाऊँ, तो मुझे उस पर कमेंट आए थे, तो इसलिए मैं इस व्लॉग में, आज मुझे याद आया है, आज मुझे टाइम भी है, तो इसलिए मैं इस व्लॉग में वो डायमंड का जो मंगलसूत्र है वो आपको एंड में दिखाऊंगी। तो व्लॉग में बने रहिए मेरे साथ। और अभी जो मेरा बर्थडे हुआ रिसेंट सितंबर में, मतलब इसी मंथ में, आज है 30 सितंबर, और 4 सितंबर को मेरा बर्थडे था। तो उसमें मुझे एक गिफ्ट मिला है, वो मैं उसका एक अलग सा वीडियो बनाया है, मतलब वो साड़ी शॉपिंग का वीडियो है, उसी में मैंने वो गिफ्ट दिखाया है। तो वो भी वीडियो आप पूरा देखिए, वो मेरा बर्थडे गिफ्ट है उसमें। और विवेक मुझे गिफ्ट देते रहते हैं, मैं कभी उनको कुछ देती नहीं हूँ। अभी विवेक को फ़ोन कर दिया है, विवेक आता ही होगा। और मैं अभी जा रही हूँ, फाइनली रेडी हो चुकी हूँ। और आज मैंने ये पहना है पैंट, ट्राउज़र प्लाजो टाइप में है, और टी शर्ट पहना है, क्योंकि यहाँ पर इंजेक्शन देंगे। तो ऐसे कोई चीज़ पहनी है जो आपको इजीली आप ले सके वैक्सीन, तो इसलिए मुझे सबसे कंफर्टेबल टी शर्ट लगा, तो मैंने टी शर्ट पहन लिया। कई लोग क्या करते हैं, फुल बाजू के कपड़े पहनते हैं, या फिर कुछ टाइट वगैरह पहनते हैं, तो मतलब वैक्सीन लेने में दिक्कत होती है, या फिर नहीं भी मिलती है। तो इसलिए कुछ ऐसा पहनिए जिससे आप इजीली वैक्सीन ले सके। तो चलिए अभी निकलते हैं, चलो जल्दी चलो जल्दी।
तो आ गए हैं अभी क्लिनिक पर, जहाँ पर वैक्सीनेशन होनी है। चल माऊ त्या साइडून जायला पाहिजे ना। पहले ये वाला डोर ओपन था और माऊ जब पेट में थी तो यहाँ पर ही हम आते थे, इसी डॉक्टर के पास। यहाँ पर मेरी गायनेकोलॉजिस्ट जो है वो यहाँ पर बैठती थी पहले, तो हम यहीं पर आते थे। तो इस क्लिनिक के साथ बहुत सारी यादें हमारी जो है जुड़ी है। खाना गए वैक्सीन के लिए टाइम है, तो हम अभी खाना खाने आ गए हैं, क्योंकि अभी एक वैक्सीन के स्ट्रिप रहता है, उसमें 10 लोगों को देते। अभी हम 7 ही लोग हैं, 3 लोगों का राह देख रहे हैं। खाना पीना खा के हम फिर से आ गए यहाँ पर वैक्सीन लेने के लिए, और अभी आधा पौना घंटा हुआ होगा ना। हाँ, आधा पौना घंटा हो चुका है। तो खाना खा के अभी फिर से जा रहे हैं वैक्सीन लेने। अभी पता नहीं और कितनी देर लगेगी वहाँ पर। तो उनका ना वो एक बॉटल होती है वैक्सीन की, तो उसमें 10 लोगों को वैक्सीन लगती है। तो हम 7 लोग थे तो और 3 लोग बाकी थे, तो इसलिए उन्होंने कहा कि वो अगर बोतल एक बार खोल दी तो 2 घंटे में वो एक्सपायर हो जाती है। तो इसलिए 10 लोगों का होने के बाद ही वो देंगे। इसलिए हमें कहा कि आप तब तक जाओ, कुछ खा कर आ जाओ। तो इसलिए हम गए थे, अब जा रहे फिर से। गाइस अभी जस्ट घर आई हूँ और अभी शाम का टाइम है और बज रही 5। हम गए थे 12 बजे, 5 बजे हम वापस आए, लेकिन वैक्सीन नहीं लगी है। तो मैं आपको पूरा सीन समझाती हूँ क्या हुआ है था। वो ना एक टेस्टिंग लैब या छोटा सा एक डायग्नोसिस सेंटर है, वो मीशा नाम से। तो वहाँ पर ना डॉक्टर्स भी होते हैं, कुछ डॉक्टर वहाँ पर होते हैं, कुछ उनके मतलब टाइम के अनुसार वो वहाँ पर आते हैं। और प्लस वहाँ पर सब मतलब होता है, एक्सरे, ईसीजी, ब्लड टेस्ट, सब कुछ वहाँ पर होता है। तो मीशा से हमारा नाता बहुत पुराना है, क्योंकि मेरी गायनेकोलॉजिस्ट जो थी वो वहीं पर पहले बैठती थी। तो हमारा पहले से ही वहाँ पर जाना ना था। उसके बाद में मेरे गायनेक ने ही माऊ की जो डॉक्टर है उनको सजेस्ट किया था। मतलब हमने उनसे पूछा था कि अच्छा डॉक्टर कौन है। और ये जो वायर लटक रही है ना, ये चार्जर की वायर है, क्योंकि बिल्कुल बैटरी नहीं है फ़ोन में अभी। तो अभी पहले लगा रही हूँ चार्जिंग, और इसके बाद इस वीडियो को मुझे एंड करना है, एडिट करना है, तो इसलिए मैं चार्जर लगा कर बात कर रही हूँ। तो माऊ के जो डॉक्टर है वो भी पहले वहीं पर होते थे। तो मेरे गायनेकोलॉजिस्ट ने उनको रेफर किया था हमें। तो तब से माऊ के डॉक्टर के पास भी हमारा जाना आना वहीं पर था। तो पहले से ही बहुत जाना आना वहाँ पर है। और वहाँ पर वैक्सीनेशन पहले नहीं थी, अभी स्टार्ट किया है। तो वहाँ पर उतने लोग नहीं आते हैं। तो उन्होंने हमें कहा कि वो जो मुझे मिली है कोविशील्ड, पहला वाला जो डोज है मुझे कोविशील्ड का मिला है। तो सेकंड जो कोविशील्ड का डोज है, तो उसका ना एक जो बॉटल या कुछ जो भी आता है
अगर वो खोल दिया ना तो उसमें 10 लोगों को हो जाता है वैक्सीन। तो वहां पर 10 लोग नहीं थे, उन्होंने हमें पहले कहा कि 6 लोग हैं और 4 आने बाकी है, तो आने के बाद हम वैक्सीन दे देंगे, तब तक आप खाना वगैरह खा के आ जाओ। तो हमें लगा 1-2 घंटे की बात है, तो हमने सोचा ठीक है, हम खाना वगैरह खा के 1 घंटे में वापस आ गए। फिर हमने सोचा बैठकर 1 घंटा वेट कर लेते हैं, फिर भी कोई नहीं आया और पेशेंट भी नहीं थे वहाँ, मतलब वैक्सीन लेने के लिए कोई नहीं था वहाँ पर ज्यादा। और मेरे हिसाब से तो वहाँ पर 2 ही लोग थे, एक आदमी था और मैं, मतलब 2 ही लोग थे वैक्सीन के लिए आए हुए थे, और उन्होंने हमें कहा 6। तो बाद में जब हमने अभी शाम के समय हमने इंक्वायरी करने के लिए हम गए कि आज वैक्सीन लगेगी या नहीं, तब वो कहने लगे कि आज तो नहीं लगता है कि 10 लोग हो जाएंगे, तो आप कल आ जाना। मतलब हद है यार, सुबह से हम वहां पर बैठे हैं, सॉरी दोपहर से हम वहां पर बैठे हैं, और आप हमें इवन बता भी नहीं सकते कि वैक्सीन आज नहीं होगी कल होगी, तो आप कल आ जाओ, इतना भी नहीं बता सकते। जब हम पूछने गए तब वो हमें बता रहे कि आज तो नहीं लगता कि 10 लोग होंगे, तो आप कल आ जाना। तो मैंने तो विवेक को कहा कि कैंसिल ही कर दो, हम कहीं अलग जगह से लेंगे, क्योंकि एक लड़की जो थी उनसे भी हमने वहां पर, मतलब स्टाफ था उनको भी हमने इंक्वायरी की थी, तो उन्होंने कहा अभी तो 2 या 3 ही लोग हुए हैं। तो मतलब हमें झूठ भी कहा गया कि 6 लोग, तो 2-3 लोग ही हुए थे वहां पर। तो मैंने सोचा 2-3 लोग है तो अभी 10 होने में कितना बाकी, और दोपहर से तो एक भी नहीं वहां पर पेशेंट आया है, मतलब वैक्सीन लेने के लिए कोई नहीं आया है। तो मुझे नहीं लगता कल तक भी होगा, आज 3 आया, कल 3 आ जाएंगे, 6 हो जाएंगे, तो मुझे नहीं लगता कल भी होगा। और वो कहने लगे कि हम आपको कॉल करके बता देंगे, फिर आप आकर ले लेना। तो मुझे तो ये ठीक नहीं लगा। अभी मैं क्या करूंगी कि मैं नहीं जाऊंगी वहां पर, अभी देखते हैं कहीं और से लगवा लेते हैं, अभी तो कोई हॉस्पिटल ही देखूंगी। और जो पहला वाला जो मैंने वैक्सीन लिया था ना, उस हॉस्पिटल में भी शायद है वैक्सीन दे रहे हैं, लेकिन उनका स्लॉट हमेशा फुल ही आ रहा है, बिल्कुल अवेलेबल नहीं है वहाँ का स्लॉट। तो इसलिए ये सब ऐसा हुआ, और आज का दिन पूरा बेकार मतलब बहुत बेकार चला गया मेरा तो। और छोटे बच्चों को लेकर हम गए हैं, मतलब छोटा बच्चा एक जगह पर बैठता नहीं है, तो उसके पीछे भागा दौड़ी, उसे संभालना कितना बड़ा काम है। ऐसे भी नहीं कि हम दोनों गए वहां पर चुपचाप बैठ गए, बच्चे को लेकर गए हैं, उतना भी उनको पता नहीं है। क्या सामने देख रहे हैं, फिर भी वो खुद आकर बता नहीं रहे कि आज नहीं होगा, आप घर चले जाओ वगैरह। जब हमने पूछा तब बता रहे। तो अभी कल का उन्होंने कहा है कल हम फोन कर देंगे, आप आ जाओ, लेकिन मैं नहीं चाहूंगी, अभी मैं कहीं और लगवा लूंगी अभी वैक्सीन। तो आज फुल प्लान से गई थी वैक्सीन लगवाने, लेकिन नहीं लगी। कभी कभी होता है ना, हम बहुत कुछ सोचते हैं लेकिन वैसा कुछ होता नहीं है, वही होता है जो भगवान को मंजूर होता है, कहते हैं ना, वैसी वाली बात है। तो इसे ना थोड़ा निकाल ही देती हूँ। हाँ, तो मैंने इस वीडियो में आपको कहा था कि मैं आपके साथ मेरा मंगलसूत्र शेयर करूंगी। तो ये वाला फर्स्ट मंगलसूत्र है जो मुझे एनिवर्सरी में गिफ्ट मिला है, और मुझे ना इस तरह के सिंपल से ही मंगलसूत्र पसंद है, और ऐसे मनी वाले मंगलसूत्र मुझे बहुत पसंद है। जो इससे भी बड़ा मनी मुझे चाहिए था लेकिन मुझे मिला नहीं, तो इसका पिक मैं यहाँ पर लगा दूंगी ताकि आपको ठीक से दिखाई दे। ये अभी मैंने पहना है इसलिए मैं निकाल के नहीं दिखाऊंगी। गाइस, ये है वो मंगलसूत्र जो डायमंड का है, और ये जो पूरी इसकी चेन है ये गोल्ड की है। और यहाँ इसे एडजस्टमेंट दिए है, आपको जितना लंबा छोटा करना हो आप इसे कर सकते हैं। तो ये इस तरह से है, और ये जो डिजाइन है ना ये मुझे बहुत पसंद आई। सो गाइस, ये है वो मंगलसूत्र डायमंड का जो मुझे एनिवर्सरी पर गिफ्ट मिला है, और आज तक की ये मेरी बहुत ही स्पेशल एनिवर्सरी है क्योंकि पहली बार मुझे डायमंड का गिफ्ट मिला है। वैसे डायमंड की शॉपिंग ये मेरी सेकेंड है, इससे पहले मैंने एक रिंग ली है डायमंड की, प्लस प्लैटिनम और डायमंड का कॉम्बिनेशन है।
और अभी ये सेकंड शॉपिंग है मेरी डायमंड की। और ये हमने लिया है तनिष्क से। तनिष्क में काफ़ी सारी वैरायटी है, काफ़ी अच्छे इवन गोल्ड की भी वैरायटी काफ़ी अच्छी है वहाँ पर। तो अभी नेक्स्ट टाइम मैंने फिर से सोचा है कि वहीं पर लेना है मुझे। नेक्स्ट जो शॉपिंग है मेरी वो वहीं पर होने वाली है। और ये जो डायमंड मंगलसूत्र लिया है मैंने, इसके पीछे की भी मैं आपको स्टोरी बताती हूँ, क्योंकि 15 दिन में 2 मंगलसूत्र मैंने लिए हैं। एक मिनट, इससे पहले रख देती हूँ, हाँ, वरना माऊ कुछ भी कर सकती है। हाँ, तो मैंने 2 मंगलसूत्र लिए हैं। वैसे मेरे पास एक काले मनी का जो होता है ना, वैसे वाला मंगलसूत्र रेगुलर वाला है, लेकिन फिर विवेक ने मुझे पहले बताया था कि इस बार मंगलसूत्र लेना है छोटा वाला, तो मैंने ये वाला ले लिया। लेकिन ये विवेक को बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसे था कि कुछ ऐसा बहुत ही सिंपल सा, यूनिक सा कुछ, मतलब बहुत सा पतला सा कुछ लेना है। तो मैंने ये गोल्ड का ले लिया। तो उसे था कि कुछ पतला, बहुत ही छोटा सा वैसे। तो फिर उनके दिमाग में आया डायमंड। तो डायमंड के जो मंगलसूत्र है बहुत ही सिंपल यूनिक से होते हैं, दिखने में भी काफी अच्छे दिखते हैं। तो इसलिए माऊ क्या करते तू शी, तो इसलिए उन्होंने कहा कि ये वाला मंगलसूत्र डायमंड का हम ले लेते कि, तो इनको ये वाला पसंद नहीं था। तो उन्होंने प्लान किया कि एनिवर्सरी के दिन ही हम जाकर ये लेकर आए हैं। और ये विवेक की तरफ से मेरा ना बोलने का मन नहीं है, क्योंकि मैं आपको दिखाती हूँ माऊ ने क्या किया यहाँ पर। इसने सारी सूजी यहाँ पर फैला दी है। तो जी हाँ गाइस, ये था मेरा आधा ध्यान मेरा वहीं पर है कि उसने पूरा मतलब मिस कर दिया है, पूरा मिस कर दिया है। लेकिन क्या है, बच्चा है, करता है, जितना आप उसे ना बोलोगे उतना ही वो करेगा। इसलिए छोड़ देती हूँ। उसका मन भर गया ना कि वो फिर से वैसी वाली चीजें कुछ करता नहीं है। अभी धोए हुए कपड़े लाकर वो पोंछ रही है। वाह 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 वाह। तो जी गाइज, इस वीडियो का यहीं पर मैं एंड करती हूँ, क्योंकि आज का दिन बहुत ही बेकार गया है। अभी मैं सोचती हूँ कि क्या करना है मुझे, क्योंकि बहुत सारा काम है और थक भी गई हूँ। एक बार देख ही ली। तो ये सब अभी मुझे साफ करना है। तो चलिए मिलते हुए विद अ न्यू वीडियो, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।